10 साल से आप भी रजिस्ट्री कराए हैं, सरकार का फीस भी दी है, रजिस्ट्री फीस भी दी है, इसमें कोई टैक्स लेता था। भारत सरकार बिहार सरकार टैक्स ली है। श्री बाबू थे सब, जितने लालू यादव से जो भी मंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए, सबने लिया है। रक्सौल थाना में मगर 40% वित्तीय राज का जमीन है जो लोगों का हैंड में है। सही नहीं है, गलत है। या तो शहर के लगभग सैकड़ों लोगों के पास नोटिस गया है। हजारों लोग का फर्क है। जिस तरह कह रहे हैं उस तरह हजारों आएगा। सरकार हम लोग से गलत कर रहा है, जबकि जमीन हम लोग को पहले से, देश आज़ाद होने से पहले से हम लोग को रजिस्ट्री है। हम लोग देश आज़ाद होने के बाद तक इसका मालगुजारी उगारी देते आ रहे हैं, लेकिन इधर 10 साल से इसको बंद कर दिया गया है। जो लोन लेना है, जो लोन लेने में दिक्कत है, जिससे हमारे भवन मकान हमारा पुराना हो गया है, जिसको बनवाना है, जिससे हम अपना व्यापार आगे बढ़ाएं। बैंड कर रही है, बैंड कर दी है, और उसके बाद अब बोल रही है कि नया आपको लीज कराना है। क्या यह सरकार का नियम आपके नज़र में सही है? ये हालत में नहीं है। इसके लिए हम समझते हैं कि हम लोग को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। जहाँ भी जाना होगा जाएंगे, आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करेंगे। इसके लिए कटने मरने के लिए तैयार है। आज के ज़मीन को लेकर रक्सौल पूरे शहर में लोगों के बीच संशय का माहौल हो गया है। शहर के सैकड़ों लोगों पर मोतिहारी से नोटिस भेजा गया है कि आप अपने ज़मीन को लीज कराएं। हालांकि लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ पुरखों पुरनिया 2, 4, 5 पुश्त से रह रहे हैं, पूर्व से ज़मीन को लीज खरीदे हुए हैं। इसके बाद यह सरकार का फरमान सही नहीं है। इसको लेकर एक व्यवसायी है, इनके पास भी नोटिस पहुंचा हुआ है। इनसे हम बात करते हैं कि क्या इसमें, क्या आपका नाम है भैया? मेरा नाम जगत नारायण प्रसाद हुआ। आप पर भी नोटिस हुआ है बेतिया? जी हुआ है। क्या इसको कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि सरकार हम लोगों से गलत कर रहा है, जबकि ज़मीन हम लोग को पहले से, देश आज़ाद होने से पहले से हम लोग को रजिस्ट्री है। हम लोग देश आज़ाद होने के बाद तक इसका मालगुजारी उगारी देते आ रहे हैं, लेकिन इधर 10 साल से इसको बंद कर दिया गया है, जिसे हम लोग को रसीद कटाने में दिक्कत हो रहा है। और जो हमारे जो काम करना है, मान लीजिए किसी मकान पर हमको लोन लेना है, जो लोन लेने में दिक्कत है, जिससे हमारे भवन मकान हमारा पुराना हो गया है, जिसको बनवाना है, जिससे हम अपना व्यापार आगे बढ़ाएं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका रसीद हमारा फिर काट करके हमको दिया जाए कि हम बैंक से लोन लें, अपना व्यापार करें। अभी तो मान लीजिए कि ये तो सरकार एक बैंड कर रही है, बैंड कर दी है, और उसके बाद अब बोल रही है कि नया आपको लीज कराना है। क्या यह सरकार का नियम आपके नज़र में सही है? सही नहीं है, गलत है। यह तो शहर के लगभग सैकड़ों लोगों के पास नोटिस गया है। हजारों लोग का फर्क है। जिस तरह कह रहे हैं उस तरह हजारों आएगा। मगर इससे रक्सौल थाना में मगर 40% वित्तीय राज का जमीन है जो लोगों का हैंड में है। तो उस ज़मीन को कैसे, जब पर सबको बहुत गरीब से गरीब आदमी है, धनवान से धनवान आदमी है, और जब कोई अपने बेटी के शादी में, बहन की शादी में लोग बेचा है, कर्जा किया है। एक ज़मीन 3 बार 4 बार रजिस्ट्री हुआ है, एक से एक आदमी लिया है, दूसरा लिया है, तीसरा लिया है। इसको कैसे किया जा सकता है? ये तो नाइंसाफ़ी है। इस सरकार को इनको इस पर विचार करना होगा कि नहीं, जो पुराना मालगुजारी है, मालगुजारी का भले नवीकरण किया जाए, उसको ज़्यादा जो सरकार आज के हिसाब से मालगुजारी फिक्स करे, हम लोग को रसीद काटे, जिससे हम लोग को सुचारू रूप से काम करने में आसानी हो। अभी मान लीजिए जो आपको आया है नोटिस कि आपको इसको लीज कराना है, यह तो कहीं से संभव नहीं दिख रहा है। आपने तो कुछ ही हालत में नहीं होगा। इसके लिए हम समझते हैं कि हम लोग को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। जहाँ भी जाना होगा जाएंगे, आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करेंगे। इसके लिए कटने मरने के लिए तैयार है हम लोग। मरने लोग तो इसके लिए तो हम लोग भी लगातार लोगों से पूछ रहे हैं। लोगों का कहना है कि लोग मर जाएंगे लेकिन ज़मीन को वापस नहीं करेंगे। जो आदमी जिसको रहने के लिए जो वही जगह है, परिवार है, जो पैसा लगाकर उस समय खरीदा है, अभी भी खरीदा है, तो ज़मीन को तो मूल्य दे चुका है। उसको तो अब गवर्नमेंट, जैसे अंग्रेज टैक्स लेता था, भारत सरकार बिहार सरकार टैक्स ली है। श्री बाबू थे सब, जितने लालू यादव से जो भी मंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए, सबने लिया है। उसी हिसाब से इसको रेगुलाइज किया जाए।
ये ज़मीन जो आपका इस शहर के मेन रोड में है, ये आपको ये कब हासिल हुआ है, कैसे आप लिए हैं? हम भी तो मतलब कि जो ज़मीन इस पर वारिस थे, इस पर मतलब कि 7 भाइयों का मकान था, वो 1942-44 में रजिस्ट्री कराए थे। तो एगो कोई लाला जी थे, उनके नाम से कागज़ था, उनसे वो रजिस्ट्री कराए। वो लोग 7 भाई था, इसमें गुंजाइश नहीं हुआ तो उनसे हम रजिस्ट्री कराए हैं। आपको रजिस्ट्री कराया लगभग कितना? करीब 10 साल हो गया। 10 साल से आप भी रजिस्ट्री कराया है, सरकार का फीस भी दी है, रजिस्ट्री फीस भी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। उस समय रसीद भी आप कटाए हुए हैं? जी हाँ। अभी इधर रसीद नहीं कटने से या किसी प्रकार के इस पर लोन होता तो आप इसका कंस्ट्रक्शन दोबारा करते, या मकान पुराना हो गया है जिससे आप लोग पर यदि नहीं होता है तो इसको लेकर के आंदोलन होगा? ये जरूर होगा। हाई कोर्ट भी जाना है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे इस बात को मिलकर के। ऐसे हम लगातार लोगों से प्रयास कर रहे हैं, शहर के लोगों से जान रहे हैं। शहर के लोग काफ़ी दुख भरी स्थिति में हैं, इसका भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर शहर के मेन रोड में इनकी एक दुकान है जिससे अपने परिवार का भरण पोषण चलता है। इन्होंने इस ज़मीन को रजिस्ट्री कराया है, सरकार को रजिस्ट्री के समय टैक्स दिया है, और इनके पास नया फरमान आने से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और यह बोल रहे हैं कि हम लोग आंदोलन भी करेंगे और करने के लिए तैयार है, लेकिन ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। बेतिया राज्य के ज़मीन के मामले में पूरी जानकारी हासिल की है और लोगों का साफ कहना है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ज़मीन को किसी भी कीमत पर लीज नहीं होने देंगे। अगले एपिसोड में भी दूसरे व्यापारी से मिलते हैं जिनके पास ये ज़मीन का नोटिस आया हुआ है।